यहाँ पर कार्य की वह भूमिका यहाँ पर दिखाई गई कि वह धर्मात्मा प्राणी बाहर में इस तरह के गुणों से सहित होता है और ये गुण एक धर्मात्मा के बताए जा रहे हैं। तो प्रश्न ये करना चाहिए कि ये सारे लक्षण हमारे अंदर आ जाए। ऐसा प्रश्न प्रत्येक प्राणी को स्वतः से करना चाहिए, ना कि इसमें कोई दूसरे की अपेक्षा करता। दूसरे की अपेक्षाएं रखने से अपनी हानि ज्यादा, दूसरे की नहीं। इसलिए दूसरे को किनारे करते हुए अपन स्वयं अपने को देखें कि ये गुण हमारे अंदर आए या नहीं आए। नहीं आए तो उनको लगेगा प्रयत्न किया जाता है। फिर यहाँ पर बताया गया कि जिसके अंदर ये गुण विद्यमान हो जाए बस लौकिक मूर्ताओं को धर्म नहीं मानता, इसको लोक मूर्ता था। अगर धर्म माने तो लोक मूर्ता कहा जाए और ना माने तो कोई बात नहीं हुआ करती। फिर कहाँ अगर किसी प्रकार से कोई बराती मांगने की इच्छा से, किसी प्रकार की कोई आशा से, अगर राग द्वेष राग और द्वेष से जो मलिन है उनके पास अगर जाकर के और कुछ मांगते हैं कि ये हमें कुछ दे दें, तो का ये देव मूर्ता के अंतर्गत आती है। तो फिर यहाँ देव मूर्ता इस तरह से इन सबसे निषेध कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई का जिनेंद्र भगवान के दर पर आता और कुछ मांगता भी है तो कहा कि वह सम्यक में दोष आता है, चर्म कगाड़ दोष आते हैं, ना कि सम्यक सर्वथा दूषित हो जाता है। तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था, ये क्षय उपशम सम्यक दर्शन है। उपशम और क्षय में इस तरह की स्थितियां नहीं हुआ करती। तो और फिर देखा जाए तो कुछ कुछ चीजों का वियोग होता है जिनसे सामान्य मानव की तुलना नहीं की जाती। वो चीजें कुछ हट करके होती हैं कि वो उनके लिए पर्सनल व्यक्तिगत होती है। जैसे चक्रवर्ती क्षय समय दृष्टि भी होते हैं और जिस समय उनके यहाँ ये चक्रवर्ती रूपी विभूति प्रकट होती है तो उस विभूति की वह पूजा भी करते हैं। तो वह जैसे चक्ररत्न उत्पन्न होता तो ये बड़ा एक पुण्य का अभ्युदय है। उस पुण्य के अभ्युदय से जब वह सबको प्राप्त होता है तो वह पहले उसकी पूजा भी करता है। और जिस समय वह दिग्विजय आदि के लिए निकलते हैं, चाहे चक्रवर्ती निकले, चाहे नारायण निकले और चाहे और कौन सा दिग्विजय प्रतिनारायण निकले और निकले प्रतिनारायण वही अर्चक। तो नारायण प्रतिनारायण अर्चक नहीं कहलाते। तो ये सब निकले, तो जब ये निकलते हैं तो ये सब की आराधना करते हैं। जिनेंद्र भगवान की भी करते हैं तो अन्य देवों की भी आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो चक्र आगे नहीं बढ़ेगा। 14,000 देवों द्वारा रक्षित होता है। तो ये सब, तो ये कुछ कार्य उनके पर्सनल होते हैं, ये सबके लिए लागू नहीं, क्योंकि वो उनका अपना पुण्य है, उनका अपना वैभव, और उस वैभव के अनुसार उनको अपना कार्य करना है। तो वो पर्सनल कार्य नहीं है उनका, क्योंकि न सबके यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न हो रहा, न सबके लिए सब करना। तो इस तरह का ये देव मूर्ता के अंतर्गत इतनी बातें आप
फिर बात एक और आती है, कई बार प्रश्न उठता है कि लोग पूछते हैं कि अन्य देवी देवताओं के स्थान पर जाना चाहिए नहीं चाहिए, है ना? ऐसी भी बात आ जाती है। कई बार एक लोक व्यवहार की समस्या भी आ जाती है। लोक व्यवहार की ऐसी आ जाती है कि गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा और जिनसे तुम्हारा व्यापार चल रहा है वही कभी आ जाते हैं, सेठ जी तो चलता, तो क्या करना चाहिए? नहीं देते हो तो लोक व्यवहार बिगड़ता है। तो यहां धर्म की कुछ विभाजन किए गए हैं। एक मानव धर्म होता है। क्या होता है? मानव धर्म होता है। मानव धर्म क्या कहता है? मानव धर्म न जाति देखता है, न पाति देखता है, न संप्रदाय देखता है, न धर्म देखता है, न ये देखता है कि तुम इंसान हो कि पशु हो, है ना? क्या देखता है? केवल कर्तव्य निष्ठा देखता है। क्या देखता है? इसको कहते हैं मानव धर्म। और ये मानव धर्म प्रत्येक प्राणी में होता है। आप कहीं जा रहे हैं, मान के चलो कि कोई जानवर गिर गया, तो क्या ये भाव नहीं आता कि चलो उसको उठा, है ना? ये क्या है? ये मानव धर्म। जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, चारों एकत्रित हो जाते, चलो बोले चलो उठाओ। अब वहां ना जाति देखी जाती ना, वहां कोई क्या देखी जाती? केवल मानवता। क्या देखी जाती? मानव। ये कहलाता है मानव धर्म। एक होता है लोक व्यवहार धर्म। क्या होता है? लोक व्यवहार धर्म भी हर जगह निभाना होता है। लोक में जैसी जैसी प्रथाएं चल रही हैं उनके लिए कहा कि ये लोक व्यवहार धर्म। आप घर में भी, परिवार में भी, रिश्तेदारी में जाते हैं, कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, ये क्या है? एक लोक व्यवहार। तो का एक लोक व्यवहार धर्म है और ये भी निभाना। तो ऐसे जब आप व्यापार आदि कर रहे हैं और कोई आपसे कुछ मांग नहीं आ रहा है, तो ये लोक व्यवहार है, उसमें आपको वो लोक व्यवहार धर्म निभाना। और एक होता है वास्तविक धर्म, यथार्थ धर्म। तो ये यथार्थ धर्म से हम उस दोनों धर्मों का संबंध नहीं जोड़ते। नहीं, ये धर्म अलग है, वो अलग। तो इस तरह का हम जिस समय लौकिक धर्म के अंतर्गत कार्य करते हैं उस समय ये सब चीजें नहीं की जाती। और धर्म अपनी भावनाओं से और अंतरंग का मामला होता है। बाहर के दिखावे का नाम धर्म नहीं। और बाहर भी कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अन्यथा फिर प्रभावना समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रभावना भी दो प्रकार है, एक अंतरंग और एक बहिरंग, है ना? और दोनों अनिवार्य। तो का अंतरंग प्रभावना क्या है? हाँ, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार राजमान है, क्या है? हाँ, प्रभावना की परिभाषा क्या बताई उन्होंने? अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाते यथार्थम। ये कहा ना कि अज्ञान रूपी जो तीव्र अंधकार हमारे अंदर विद्यमान है, किसके विषय में अज्ञान रूपी अंधकार? दुकान के विषय में, घर के विषय में, है ना? मंदिर के विषय में, है ना? भगवान के विषय का अज्ञान रूपी अंधकार जो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के रूप में ये बाहर से और अंतरंग से नीचे आत्मा के स्वरूप के रूप में जो अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है,
उसको दूर करना ये अंतरंग प्रभावना है। और बहिरंग प्रभावना क्या है? तो फिर हम जिनेंद्र भगवान का वैभव, जो कि हम बड़ी बड़ी महापूजाएं करके, बड़े बड़े आयोजन करके, रथ यात्रा निकाल करके, तो इस तरह से जहां हम समूह रूप में कार्य करते हैं, ये सब बहिरंग प्रभावना है। तो ये दोनों प्रकार की प्रभावनाएं अनिवार्य होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर में ये सब भावना है, ऐसा नहीं कहते। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु को सद्बुद्धि दे, कि जिनेंद्र भगवान के बारे में ऐसा उनके विचार अच्छे अच्छे हो जाए। तो कहा कि ये बहिरंग। अब कहा हम अगर कहीं अन्य स्थान पर चले भी जाते हैं, तो ये विषय हमारी श्रद्धा और आस्था का होता है कि हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था कहाँ है, हमारा विश्वास कहाँ है। ये और खाली स्थान पर जाने मात्र से कोई वो नहीं हो सकता। अगर स्थान पर जाने मात्र से होता तो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? ये कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? ये शंकर जी के मंदिर में गए थे। कहाँ गए थे? हाँ, शिवकोटि नाम का राजा था। ये बनारस की घटना थी। कहाँ था? बनारस। और इनको भस्म जाति रोग हो गया था, तो उस घटना के दौरान ये वहां गए और शिवकोटि राजा से कहा कि तुम्हें नमस्कार करना होगा। उन्होंने कहा हमारा नमस्कार नहीं झेल पाए। बोले कुछ भी हो तुम्हें तो करना ही होगा। ठीक है करते थे, लेकिन झेल नहीं पाए। अब इन्होंने इतना तो कह दिया कि ये झेल नहीं पाए, लेकिन अब सोचा कि करें क्या। सुबह जाना तो करना क्या है। तो रात्रि में शासन देवी ने इनको स्वप्न दिया कि विकल्प की बात नहीं है, आप तो जाइए और 24 सितंबर भगवान की स्तुति करिए। आगे का काम तुम्हारा नहीं हमारा है, बस इतना आपका। तो जब श्रद्धान मजबूत हो तो दिल भी आकर के सहयोग को खड़े होते। तो हमने जाकर के और दूसरे दिन वहां बैठ करके 24 सितंबर भगवान की स्तुति के रूप में स्वयंभू स्तोत्र करना शुरू किया था। और जैसे 8वें तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की थी, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्र द्वितीयम जगदीव कांतम वंदे विभंगम महताम चंद्रम जिनम जत स्वांत कसाय वंदे यस्याम लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमरस भिन्नम। जैसे उन्होंने चंद्र पर भगवान की स्तुति प्रारंभ की और जहां का वंदे विभंगम महताम, वैसे ही कावड़पिंडी फट करके चंद्र पर भगवान की प्रतिमा प्रकट। और आज भी आप कभी जाना बनारस तो वहां रुकना कहीं भी बेलूपुर में, तो पूछना कि फटे महादेव कहां है, तो कोई भी रिक्शा वाला बता देगा चलो फटे महादेव में चलो। तो आज भी उन फटे महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जाने जाते। तो इस तरह का जब वो स्वयं, और राजा ने क्यों मजबूर किया था उनको, क्योंकि वो भस्म आदि रोग के कारण उनका प्रसाद खा लेते थे, है ना। क्या करते थे? कहा कि प्रसाद खा लेते थे। और बहाना क्या करते थे कि भगवान ने। देखिए एक बात और आपको बताऊं
कि उनके ऊपर पैर रख के सो जाते थे, ये कार्य वो नहीं कर सकते। इसकी गलती से हम सहमत नहीं। इसलिए नहीं है कि कोई भी ज्ञानी जीव किसी का अनादर नहीं कर सकता। सम्मान न करे बात अलग है, लेकिन किसी का अगर अनादर करेगा तो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। भाई ठीक है, जिसकी जहां आस्था बनी है तो हम किसी का अनादर करने के अधिकारी थोड़े, हम अनादर नहीं करेंगे, है ना। तो ये नहीं हो सकता कि उन्हें बैठ करके सोना नहीं, वहां बैठ करके स्थान पर। और चूंकि उनको एक मन में प्रसाद का भोग लगता था और वो भी संमिष्टान रहता था, तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, हमें रोज इतनी भूख लगे तो क्या हमसे खा ले, तो एक मन पूरा खा जाता। 40 किलो मेवा मिष्टान लगता, वो आराम से खा लेते थे बैठ कर। तो जब बचने लगे कुछ, तो पहले जब खा लेते तब तो लोग कहते थे हो सकता है खिला दे, आदमी थोड़ी खा सकता है इतना, आदमी जितना खा नहीं सकता है। और जब वो बचने लगे लड्डू, जब रोग ठीक होने लगा, तब वो समस्या आई अब क्यों बच गए। तो उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया, बोले भगवान जल्दी थोड़ा पेट भर जाता है, कम खाते हैं। तो लोगों को शंका हुई कि बात कुछ है वहां। तब फिर उसको खोजा गया, तो राजा के पास राजा ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तब उन्होंने जाकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त की, भक्ति व्यक्त की, है ना। तो उस भक्ति के प्रभाव से ये कार्य प्रकट हुआ था। तो इस तरह कहा कि वहां किसी स्थान पर मूल बात जो अपनी चल रही थी कि जाने महापुरुष कहीं, लेकिन हमारी वहां आस्था नहीं जुड़ना चाहिए, विश्वास नहीं जुड़ना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है ना। तो यहाँ क्योंकि चलते चलते तो हम लोग भी जाते हैं, तो कहीं भी किसी मंदिर में ठहर जाते हैं, कोई भी मिल जाए, ठहरना है, रात्रि विश्राम करना है, विश्राम किया हो, अपना आगे मंतव्य देखा है। हाँ, तो व्यवस्था ऐसी ही है कि अगर कोई असाधुरोग हो जाए और उसके आगे इसमें संलेखना के प्रकरण में सारी बातें बताई, किसी ग्रंथ में संलेखना का प्रकरण यदि आएगा तब उसमें बहुत सारी बातें बताएं, किन परिस्थितियों में संलेखन ली जाती है, किन परिस्थितियों में